ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को वेलकम टू एवरीवन टुडे यूथ प्रोग्राम। तो आज देखेंगे भक्ति योगा 12वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 18-19। समौ शत्रु च मित्र च तथा मानवमानयः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिताः। तो एक ही श्लोक का 18-19 दोनों है। तुल्यानिन्दास्तुतिर्भवने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरो मतिर्भक्तिर्मां मे मन में प्रियो नरः। तो यहाँ पे जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा असुख में समभाव रखता है, जो दूसरे को, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सभी कितने सुंदर श्लोका है हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। भगवान कृष्ण इस भक्ति योगा को भगवत गीता के माध्यम से हमको प्रेरणा दे रहे। इस प्रकार हमेशा हर व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सारे क्वालिफिकेशन बताते। भक्ति के आगे बढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए हमको। मित्र तथा शत्रु के लिए समान भाव, इक्वल लेवल। और मान तथा अपमान, फिर बोलते कि तृणादपि सुनीचेन तरुपसहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। मान दूसरे को रेस्पेक्ट करने का और अपने खुद को सम्मान मिलाकर उसमें दुख नहीं करने का। मान तथा अपमान में समभाव रहना है। गर्मी शीत ठंडी के मौसम में आता है और गर्मी होता है, तो इसमें समभाव। सुख तथा दुख, यश तथा अपयश, निंदा प्रति जो समभाव रखता है। और जो दूषित संगति सदैव मुक्त रहता है। हमेशा भक्तों के संग डिवोटी, ऐसे डिवोटी, तो अभक्त से संग दूर रहना के लिए बोलते हैं। और सदैव मौन, मौन रहना है। मौन लोग कई बार कहते कि मौन रहते हैं, तो एक बार कहते कि मौन अर्थात क्या है। मैं एक बार अपने वृंदावन गया था, उधर बरसाना में एक मौनी बाबा से हम मिले थे। मौन किसी से बात नहीं करते, गुफा के अंदर जाके तपस्या व्रत तब कुछ ध्यान करते और जपा करते भगवान का राधे राधे बोल के। तो उनने किसी से बात नहीं करते थे। पर हम लोग गए उधर, 2-3 जन डिवोटी, तो उन्होंने कृष्ण के कथा, कृष्ण के बारे में सोच रहे थे ऐसा कृष्ण कथा, तो बात करना चालू किए। तो कृष्ण कथा जब भी होता है, मौन व्रत तोड़ सकते। और कृष्ण कथा छोड़ के सब क्या, जो भी किसी सांसारिक वार्तालाप करना है तो उसको लिए मौन रहना है। इसके लिए बात है कि सदैव मौन है। जो सदैव मौन, जो सांसारिक वार्तालाप में तो मौन रहते हैं, भक्त भगवान के बारे में बात करते हैं उसको मौन बोलते हैं। सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते, कोई भी वस्तु उसको प्राप्त संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार के प्रभाव नहीं करता है कि घर मेरा है, घर किसी का है, कैसे होगा, घर बार में से संतुष्ट रहता है, कोई भी घर में प्रभाव नहीं करता है। जो ज्ञान में दृढ़, हमेशा भक्तिमय जीवन में ज्ञान में, किस प्रकार ज्ञान, विज्ञान के सहित, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये विज्ञान के साथ ज्ञान को दृढ़ रहता है और भक्ति में संलग्न रहता है। हमेशा भगवान के नाम जप, कीर्तन, कथा श्रवण करना, सेवा करना, इसमें संलग्नता है। ऐसे भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इसमें प्रभु जी ने एक उदाहरण देकर कह रही कि कई लोग भक्ति को भावनाओं के
भावुकता से जोड़ सकते। तो बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति का वर्णन इतना भाव शून्य क्यों है, ये भाव शून्य क्यों है? तो बोलते भाव शून्य क्या, इमोशनल होना है, भक्ति था इमोशनल है, इमोशनल नहीं चलेगा। तो इसमें प्रभु जी उदाहरण कह रहे कि कई लोग भक्ति को भावनाओं को भावुकता से जोड़ सकते हैं, लेकिन भक्ति भगवान के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध, माने हमारे व्यक्तिगत संबंध का आधार है, हमारे निजी रिलेशनशिप, गुड जैसे भगवान के साथ रिलेशनशिप जो संबंध है, और संबंध केवल भावनाओं से कहीं अधिक है। इमोशनल होता है कभी, अरे भगवान है, इमोशनल हो जाते हैं, जो बोलते हैं कि भावुकता हो जाते हैं। भावुकता से ज्यादा संबंध, जो पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से आते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उन्हें संबंध से जुड़ी जिम्मेदारी को अधीन होना पड़ता है। मान लीजिए एक यहाँ पे उदाहरण देकर प्रभु जी कह रहे कि मान लीजिए एक माँ देखती कि इसका उसका शिशु बुरी तरह गिर गया है, उससे बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है। हालांकि वो भयभीत तो हो सकती है, अपने बच्चों को चोट लग जाती है, भयभीत तो होती है, परंतु उसे अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर, उसको इमोशनल जो अपने हार्ट में इमोशनल, अरे मेरे बच्चा गिर गया, रोना है नहीं, वहां पे उसका क्या करती है, अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर शिशु की मदद के लिए आवश्यक होता है। हाँ, वो करना चाहिए, जैसे कि प्राथमिक उपचार प्रदान करने, प्राइमरी उसका उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। नहीं कि उसका बच्चे गिर गया करके चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, बैठ के रोना पड़ेगा, नहीं, रोने को साइड में रखकर बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसको ट्रीटमेंट कराना है, उसको प्राइमरी रीजन है, उसको बैठ के नहीं कि रोने का नहीं। तो इसे बोलते इससे अपने भावना को एक तरफ रखकर शिशु को मदद के लिए आवश्यक वो करना चाहिए, जैसे प्राथमिक उपचार प्रदान करना, आपातकालीन सेवा में बुलाना। इसी प्रकार मनुष्य भगवान के संबंध में ध्यान सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान भक्ति करना था क्या, इमोशनल हो जाना, ये करना, अरे पूरा एक्सेस से आ जाना, ये करना नहीं, उसका रियल संबंध बनाना, इसका रिलेशन बनाना भगवान के साथ, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो ये भक्ति भाव हम भाव इमोशनल नहीं जाकर भगवान के भक्ति भाव में करना है। हम्म, तो इसमें तो इसी प्रकार यहाँ पे कहते कि जो भक्त भगवान प्रति प्रेम करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति सबसे उनका भगवान के प्रिय होते हैं। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण करी थी, शत्रु तो मित्रों चो, श्री कृष्ण का भक्त शत्रु तथा मित्र से समान होता है। कोई उदाहरण देखते, भगवान के भक्त कोई शत्रु और मित्र देखते नहीं, सबको समभाव देखते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, एनी एग्जाम्पल? हम्म, तो इसमें हाँ, तो एक उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर कह रहे कि महाभारत में बनना था कि दुर्योधन ने पांडवों के द्रौपदी कपट जुए में हरा कर उन्हें 12 वर्ष वनवास कर दिया, जिस समय पूरा उनको बहुत कष्ट देकर दुर्योधन ने, और जैसे वो पांडव लोग को वनवास में थे, उस समय कौरव सारे उनको हराने के लिए वापस जंगल में चले जाते, पर उनको वध करने के लिए, परंतु वहां पे भयानक उनके साथ भेंट होता है, दुर्योधन के साथ। अ, दुर्योधन के सेना के साथ कुछ यक्ष यक्ष सेना के साथ युद्ध होता है। तो यक्ष सेना उनको, दुर्योधन का सेना को पूरा परास्त करके, पराजित करके बंदी बना। तो यहाँ पे भक्त, भगवान के भक्त जो अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज है, तो उन्होंने देखे कि अपने भाई लोग इतना यक्ष से पराजित होकर बंदी बन गए, तो उनको उद्धार करने के लिए जाते हैं अर्जुन, दुर्योधन को रक्षा करते। तो ये पांडव का महान गुण था, जिस दुर्योधन के पांडव पर सदा सदा अन्याय तथा शत्रुता व्यवहार किया, उसकी भी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार भक्त, भगवान के भक्त कितने भी
जो भी शरणागति में आता है, चाहे शत्रु हो मित्र, उनको समभाव रखते, इसके लिए सब मित्र शत्रु के लिए समान है। और मान तथा अपमान, मान तथा अपमान के अनुसार तो इसमें बोलते कि मान अपमान समह मान अपमान यो, अर्थात मान तथा अपमान समान भक्तिमान भगवान का अति प्रिय होते हैं। उस जिस प्रकार यहाँ पे कह रहे कि प्रभु जी, जिस प्रकार दीपक अपने घर में रहने वाले के प्रकाश देना तथा पराय को अंधकार देना नहीं जानता है, उसी प्रकार भक्त को सर्वथा श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं। तो जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहे कि लैंप, लैंप जिस प्रकार घर को उजाल देता है, उजाला देता है, वो कभी भी घर को अंधकार देना नहीं चाहता है। तो इसी प्रकार भक्त सर्वथा श्री कृष्ण संदेश प्रचार करते, वृक्षों से तो छाया प्रदान करता है जो उसके काटता है, वृक्षों तृणादपि सुनीचे न तरोरिप सहिष्णु, वृक्ष क्या है, छाया प्रदान करता है हमको, और वृक्षों को हम काट देते तथा भी उससे छाया प्रदान करते रहते, इसका मान अपमान उसको सहन करता है। तो इसका बीज भूमि में बोता है, उसी प्रकार भक्त लोग सर्वथा भगवान के संदेश प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि गन्ना खेती और किसान का मिठास देता है, परंतु कुल्लू से पसीने वाले के लिए कड़वा हो जाते हैं। उसी प्रकार जो मिठास किसान को मीठा देता है गन्ना, और जिसको कड़वा लगता है, किसको जंडिस होता है, इसको कड़वा लगता है। वैसे भक्त लोग सर्वदा श्री कृष्ण संदेश प्रचार करते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे कि भक्त मान अपमान विचार न करते हुए श्री कृष्ण संदेश का प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार सर्दी गर्मी, तो भगवान भक्त लोग को इतना प्रेम देते हैं, सर्दी गर्मी में भी हमारा जो प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते कि किस प्रकार सर्दी गर्मी में लोग अलग प्रकार का सर्दी होता है तो वे सहन करता है, सर्दी सहन करता है, गर्मी होता है तो सहन करता है। तो इस प्रकार भक्ति योगा में भगवान कृष्ण कहने देते कि जो व्यक्ति इस प्रकार मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेशु संग वर्जित, तो दुष्ट संग निंदा स्तुति समान व्यक्ति जो निंदा उसमें शून्य रहता है, दूसरे को निंदा नहीं करना है। और तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने निंदा स्तुति की परवाह न करके हरे कृष्ण आंदोलन का संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाया है कि नहीं। तो इस कार्तिक महीना में किस प्रकार भक्तों को अपने जीवन में इस प्रकार मौन धारण करके और मान अपमान समशत्रु भाव मित्रों से समभाव रहकर किस प्रकार मौन धारण करके भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कार्तिक मास बहुत सबसे प्रिय है भगवान के प्रति कृष्ण की। तो मौन धारण कैसे हम करेंगे कार्तिक महीना में, यहाँ पे इस प्रकार में कह रहे कि संतुष्ट तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौनी मौनी कैसे बन सकते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि मौनी अर्थात मौन धारण करने वाले व्यक्ति मौन से होने प्रिय। गीता में किसी भगवान कृष्ण कहते कि मौन धारण करना मन की तपस्या, कौन सा चैप्टर, 17 नंबर चैप्टर में मन की तपस्या बारे बताते, मौन रहना कैसे। तो मौन का अर्थ है कि मनुष्य को निरंतर आत्मा के विषय में सोचना है। मौन अर्थात जो बाहर का दुनिया का जो चीज बातचीत नहीं कर, केवल कृष्ण कृष्ण भावना में बात करना है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। इसमें हमसे प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही अवसर मिलता है हमें बोलना चालू कर देते हैं। यदि हम कृष्ण भावना को बात नहीं करते हैं, उनके तरफ की व्यर्थ की बात करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टहराता है, उस तरह हम भी जीव होने के कारण चाहे हमें व्यर्थ की बातें करने पड़े, अवश्य बोलते हैं, लेकिन मेंढक की टर्टर सर्प को आमंत्रित करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरे को निंदा करते हैं, गाली देते हैं। जो हमारा वाणी को कोई ये बोलते कि वाणी को लगाम लगाम नहीं देते, दूसरे मुंह में जो भी सामने वाले को बुरा सोचे कि अब उसको कोई दुख पहुंचे, सोचते नहीं है, तो बिना बोले बिना सोचे उसको बोल देते। तो कभी ये वाणी मन की तपस्या, वाणी की तपस्या मौन रहना, हमेशा मौन रहने से
सामने वाला व्यक्ति कभी आपको मन में दुख नहीं लेगा। जब भी मन में कुछ उत्तेजन होता है, कुछ बोलते हैं ना, गुस्सा आता है, तो उससे मन को अपने मौन रहना सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोका में कहते हैं, जब वो एक बार हमारा वाणी मुंह से निकल जाता है, किसी को कटु शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो जीवन भर वो याद रखता है कि और वो उससे परिणाम हमारा ही हानि होती है। जब हम दूसरे को निंदा करते हैं, कुछ कटु शब्द बोलते हैं, उसका परिणाम हमको ही जीवन में भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे मौन धारण करने के लिए मन की तपस्या है, कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखते कि आओ, यहाँ आओ और मुझे खाओ, जो बोलते हैं। यदि वे मृत्यु का आमंत्रण देता है, मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुष एवं मायावादी दार्शनिक को बोलने की तुलना मेंढक की टराटर की से सकती है। ये लोग सदैव व्यर्थ ही बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ने के लिए मृत्यु को बुलाने रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में बोलता है तथा व्यर्थ की बातें नहीं करता है, वो उनसे प्रिय है। तो बहुत ही संसार में आए हैं भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। हमको दूसरे को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरे हमेशा वार्तालाप करना चाहिए। तो मैत्र बनाना है, सबके साथ मित्र बनाना है। परीक्षित महाराज भी कहते हैं, हे भगवान, मुझे बार बार संसार जन्म लीजिए, मैं सबका मित्र बन सकूं, मेरे मित्र हो सब, मैं सबके मित्र का स्थापना कर पाऊं। इसके लिए मौन धारण करना सबसे महत्वपूर्ण भक्ति में। अभी हमारे एक भक्त है, जब तक उसका 16 माला नहीं होता तब तक वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन इसको बोलते हैं मौन, है ना। तो इस प्रकार एक कुछ तो संकल्प लेना चाहिए कि हम किस प्रकार कार्तिक महीना में मौन धारण करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को कटु शब्द का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मन की तपस्या में आता कि भगवत गीता की 17 अध्याय में वो बोलते कि अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय स्वाध्याय अभ्यास वाङ्मय तपोच्यते। वाणी की तपस्या ये सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना सही वाणी की तपस्या है। मौन रहना अर्थात अपने मन को शांत रखना है। कटु शब्द किसको बोलना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है। हम जो बोलते हैं दूसरे को हित कर, सच्चे बोलना चाहिए, सच्चे को हित कर होना चाहिए। ये है वाणी की तपस्या, उसको बोलते हैं सबसे बड़े। तो सबसे अनुरोध है कि भक्ति योगा, भगवान की जो भगवत गीता की भक्ति योगा अध्याय में से हमको मौन व्रत कार्तिक महीने में रखना है। वैसे कार्तिक महीना में जितना हम मौन रख पाएंगे, केवल भगवान कृष्ण कथा बोलने का, उसको मौन देते। कृष्ण कथा जितना चाहिए उतना बोल सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को मनन कर सकते हैं। और ज्यादा प्रजल्प नहीं करने का, अलग प्रकार का व्रत उपवास करना अर्थात मौन रहना है। भगवान का नाम जब जितना कर उतना करने का, नियमित रूप से उसका जो फोर रेगुलेशन नियम, जो नियम रहता है 4 प्रकार नियम का पालन करना है। तो इस बार कार्तिक महीना में हमको नियमित पालन करना, इसके लिए भक्तियों का कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12 अध्याय पढ़ने के लिए अपने जीवन में लागू कर सकते हैं हम सब कुछ। तो इस प्रकार ये लास्ट आता है कि इसमें संतुष्ट, जब हम इस प्रकार पालन करेंगे, बोलते कि संतुष्ट एन केनचित्। तो संतुष्ट अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार संतुष्ट रहने वाला भक्तिमान मुझे प्रिय है। भक्त समस्त परिस्थिति सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वो संतुष्ट रहता है। भागवत के 7वें स्कंध में अंतर्गत अध्याय में पढ़ना था कि जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, तो जो व्यक्ति अपने कर्म को श्री कृष्ण से जोड़ता है, वो दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकवादी के लिए ऐसा सुख कहाँ है जो विषयों के साथ लोभ से प्रेरित रहता है, तो धन संचय के लिए भटकता रहता है। जिसका मन सदा सदा संतुष्ट है, उसके लिए सभी दिशाओं सुख से भरी है।
जिस प्रकार पैर में जूते होते हैं तो पैर सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार यदि मन संतोष है तो मन सुरक्षित रहता है। तो यह बोलते कि मन संतोष है, मन सुरक्षित है। हाँ? असंतुष्ट ब्राह्मण का तेज, विद्या, तप, यश तथा ज्ञान उसी प्रकार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार छिद्र होने पर पात्र से दूध निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर असंतुष्ट ब्राह्मण का पूरा ब्रह्म तेज है, विद्या से भरपूर है, तपस्या कर रहा है, उसकी ज्ञान भी है, अगर असंतुष्ट है, मन में संतोष नहीं है, तो जिस प्रकार एक पात्र में दूध के पात्र में होल कर देंगे, दूध रहेगा नहीं। यदि व्यक्ति लोभ के कारण असंतुष्ट है, वो संसार के प्रत्येक वस्तु को भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि जिस किसी प्रकार के संतुष्ट भक्तिमान मनुष्य अति प्रिय, मन में संतोष होना चाहिए। हाँ? मन में संतोष होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे मेन पॉइंट है। उसी पर मन में संतोष है, मन सुरक्षित रहता है। हमारा माइंड कभी सेफ रहेगा जो माइंड सेटिस्फाइड रहेगा, तो माइंड सेफ रहेगा, ये ध्यान रखें। तो इसमें सबसे भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं। और स्थिर मति वाला, स्टेडी माइंड वाला व्यक्ति मनुष्य भगवान को अति प्रिय है। माइंड को स्टडी रखना, कैसे उदाहरण देकर कह रहे कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि जिसकी मति श्री कृष्ण में स्थिर है, ऐसा भक्तिमान भगवान अति प्रिय है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते कि राजन, आपकी मति श्री कृष्ण में पूरी तरह में स्थिर है, इसलिए आप बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने में अपनी रुचि दिखाए। परीक्षित महाराज बार रुचि रखते हैं, मुझे और सुनना है कथा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे कि जिसके मति श्री कृष्ण के कथाओं में स्थिर है, वो भक्तवान मनुष्य अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार भक्तियों में हम किस प्रकार कार्तिक महीने में भगवान का नाम जप कर सकते हैं और भगवान की भक्त सेवा कर सकते हैं, भक्तों की अच्छा संग कर पाएंगे। शत्रु मित्र, कोई सत्य शत्रु है मेरे मित्र है, मान अपमान मुझे सम्मान मिला नहीं, मैं दूसरे को हमेशा सम्मान देना है। शीतोष्ण सुख, ठंडी बारिश और गर्मी के समभाव रखना है। असत्संग त्याग करना है। निंदा स्तुति, किसी को निंदा नहीं करना है। गाली देना नहीं, मन को स्टेबिलिटी रखना है। तो इस प्रकार व्यक्ति भगवान का अति प्रिय होता है, तभी जाकर हम माइंड स्थिर रखेंगे, भगवान भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें और कहते कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि भक्तेर लक्षण यदि करीन व्याख्या। तो इसमें कितने सुंदर भाव से भगवान कृष्ण हम जैसे बधात्मा को लोग भक्ति मार्ग देते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। केवल भौतिक आसक्ति के कारण, जड़ विद्या के कारण भौतिक संसार में आसक्ति फंस जाते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण अलग अलग माध्यम से हमको भक्ति मार्ग से जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए, भक्ति में जोड़ने के लिए भक्तों का संग जरूरी है, और भगवान का नाम रेगुलर चैंटिंग, और बोलते कि रेगुलर चैंटिंग, उसके बाद रीडिंग और मननम, ये सब करेंगे, हमारा बाकी सब जो नेगेटिव थॉट धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं असली मौन व्रत इन कार्तिक माह। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। केवल किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हम्म कार्तिक मास के बारे में बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। जोर से आवाज है प्रभु जी, कार्तिक मास के बारे में थोड़ा बताइए। कार्तिक मास,
कार्तिक मास में रहते कि कार्तिक मास भगवान के अति प्रिय मास है। जैसे कि कार्तिक मास से बोनस मिलता है अलग अलग कंपनियों में, तो लोग खुशी में आनंद से रहते हैं। उसी प्रकार जब भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, कार्तिक महीने उसका 1000 गुना से उसका बढ़ जाता है जो बोनस मिलता है। तो कार्तिक महीना में भगवान के अति निकट जाने के लिए बहुत हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भक्तों के संग धाम यात्रा करने से, जिस प्रकार एक कार्तिक महीना में दामोदर अष्टकम गाते हैं और भक्तों के दिया दिखाते, भगवान दामोदर सदा दामोदर को दिया दिया दिखाते, तो इसमें बोलते हैं कि करोड़ों अनर्थ हमारे नष्ट होते हैं। दिया दिखाने से होता क्या है, हमारे अंदर है ना ईर्ष्या भाव, इस प्रकार जो है ना, हम मित्र शत्रु को निंदा करना, ये करना, अपमान करना, दूषित करना, असंग, ये सारे नेगेटिव थॉट दूर हो जाते हैं, जल जाते हैं, जलकर राख हो जाता है जब हम दामोदर को जशोदा दामोदर को दिया दिखाते हैं। तो ये दिया दिखाने और कि इसमें भगवान के भक्ति, जब हमारे अनर्थ को हम नाश करेंगे तो भक्ति हमारा प्रोग्रेस होता है। तो डेली हम दिया दिखाना होता है, महीने भर हमारे जो अनर्थ है तुरंत भस्म हो जाता है। तो कार्तिक मास में बहुत अपॉर्चुनिटी कि भगवान का भक्ति को बढ़ाने के लिए दिया दिखाने से हमारे अनर्थ नाश होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। इस पर हम भगवान को गुणगान करके कार्तिक महीना में अगले वर्ष भी मैं आऊंगा, तो उसका दामोदर अष्टकम के बारे में पूरा उसका एक्सप्लेन करेंगे। उधर ऑनलाइन इतना बहुत समय लगेगा, उसका 1 घंटा लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? यस। और किसी को पूछना है? नहीं प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हम्म। और ठीक है। सॉरी, ठीक है प्रभु जी, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, आप लोग दामोदर अष्टकम करिए आप लोग, और सबको दिया दिखाकर क्या करिए, ठीक है। बहुत ही कृष्ण प्रभु की जय।